नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या आप जानते हैं कि देश की जो दो मशहूर इमारतें हैं, गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई का होटल ताज, उसको उड़ाने की धमकी बहुत पहले दी गई थी। और ये धमकी किसी और ने नहीं दी थी, बल्कि भारतीय नौसैनिकों ने ही दी थी। उस समय अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भारतीय नौसैनिक गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज को उड़ा चुके होते। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अपने ही देश के नौसैनिकों ने गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई के होटल ताज को उड़ाने की धमकी आखिर दी क्यों थी। 18 फरवरी 1946 को भारतीय नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई। मुंबई का बंदरगाह, जो HMIS तलवार नाम से जाना जाता था, यह उस दौर में ब्रिटिश नौसेना का अड्डा हुआ करता था। उन दिनों वहां कम्युनिकेशन ट्रेनिंग हुआ करती थी। आजकल इसे नेवल ट्रांसपोर्ट डिपो कहा जाता है, जहां पुराने जहाजों की रिपेयरिंग होती है। इस बंदरगाह पर ब्रिटिश भारतीय नौसेना यानी रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों ने घटिया खाना दिए जाने पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था, मोर्चा खोल दिया था। नौसैनिकों को कई महीनों से दरअसल घटिया खाना दिया जा रहा था। सुबह के नाश्ते में दाल और डबल रोटी दी जा रही थी, तो दोपहर में उसी दाल के साथ चावल परोस दिए जा रहे थे। इसके साथ ही भारतीय नौसैनिकों के साथ भेदभाव की नीति अंग्रेज हमेशा से अपनाते ही चले आ रहे थे। पगार के नाम पर भारतीय नौसैनिकों को 16 रुपए मिलते थे महीने के। इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन नाविक थे उनको 60 रुपए मिलते थे महीने के। और इसी वजह से एक दिन 127 नौसैनिकों ने नाश्ता करने से मना कर दिया। जब नाश्ता करने से नौसैनिकों ने मना किया तो अंग्रेजी अफसरों ने, अंग्रेजी सरकार ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। देखते ही देखते सिर्फ 5 दिन में इस विद्रोह की चिंगारी बंबई से कलकत्ता तक और कराची तक फैल गई। इस बीच भारतीय नौसैनिकों ने मुंबई में अरब सागर के किनारे बने गेटवे ऑफ इंडिया और उसके ठीक सामने स्थित होटल ताज को उड़ाने की धमकी दे डाली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ घटिया खाने की वजह से नौसैनिकों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। तो दरअसल सच्चाई कुछ और है। पूरी सच्चाई ये नहीं है। इस विद्रोह की चिंगारी दरअसल पहले से ही भड़क रही थी। भारतीय नौसैनिकों के विद्रोह की शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 1946 को, लेकिन इसकी जो चिंगारी थी ना, वो 5 नवंबर 1945 से ही भड़कने लगी थी। और क्यों भड़कने लगी थी? क्योंकि इसी दिन दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के 3 बड़े अफसर, मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श ढिल्लों पर मुकदमे की शुरुआत हुई थी। उन पर ब्रिटिश क्वीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाकर अंग्रेजी हुकूमत ने मुकदमा चलाना शुरू किया था। इसके जवाब में विद्रोही नौसैनिकों ने युद्धपोतों की तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज की तरफ घुमा दिया था और अंग्रेजों को चेताया था कि अगर हमें नुकसान पहुंचाया तो हम इन दोनों इमारतों को उड़ा देंगे। नेवी के इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले रिटायर्ड कमांडर श्रीकांत बी केसनूर के मुताबिक HIMS तलवार में एक रेडियो स्टेशन था। उसी रेडियो स्टेशन से विद्रोहियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते 20 फरवरी तक 20,000 लोग, 78 युद्धपोत, 23 नौसैनिक स्टेशन इस विद्रोह से जुड़ गए। 22 फरवरी 1946 को कराची बंदरगाह के करीब HMIS हिंदुस्तान और कलकत्ता में युद्धपोत HMIS हुगली के नाविकों ने अंग्रेज अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। विद्रोह ने इतना गंभीर रूप धारण कर लिया था कि नौसैनिक चेन्नई से कराची तक विद्रोह पर उतर आए थे। अंग्रेजों ने नौसैनिकों की इस बगावत को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। इस विद्रोह में अंग्रेजी फौज और पुलिस ने 19 फरवरी से 25 फरवरी 1946 के बीच, यानी कि महज एक हफ्ते के भीतर 400 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। हालात जब एकदम बेकाबू हो गए तो सरदार पटेल को सामने आना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा। 22 फरवरी 1946 को सरदार पटेल ने भारतीय नौसैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मना लिया, जिसके बाद बागी BC दत्त और MS खान ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया।
23 और 24 फरवरी तक सभी बागियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस तरह से सरदार पटेल के कहने पर नौसैनिकों ने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज इतिहास बनने से बच गया। उस समय अगर सरदार पटेल ने नौसैनिकों को रोका नहीं होता तो इन दोनों इमारतों को तोपों से नौसैनिकों ने उड़ा दिया होता। इसे भारतीय इतिहास में रॉयल इंडियन नेवी इम्यूनिटी या फिर कहीं कहीं बॉम्बे इम्यूनिटी कहा जाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पेज पर अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।